कासिम खान टीचर नहीं दरिंदा है, ऐसी खबरें भी हमारे समाज से आती हैं। टीकमगढ़ में एक 6 साल की मासूम के साथ उसके शिक्षक ने दुष्कर्म की कोशिश की है। इस टीचर ने दरिंदगी की है जिसे वो अपना गुरु मानती थी। और जानते हैं इस शिक्षक की उम्र कितनी थी? 58 साल। मतलब समझ रहे हैं आप, एक 6 साल की मासूम और एक 58 साल का शिक्षक। और मेरा मानना है कि ऐसे व्यक्ति को तो शिक्षक भी नहीं कहना चाहिए, हैवान है ये, हैवान, जिसे ना अपनी उम्र की शर्म है, ना समाज की शर्म है, ना अपने पद की शर्म है और ना अपने परिवार की शर्म है। मतलब कहां जा रहा है हमारा समाज? कभी खबर आती है 6 महीने की बच्ची से रेप हो गया, कभी खबर आती है 6 साल की बच्ची से रेप हो गया, कभी खबर आती है 10 साल की बच्ची से रेप हो गया। किस मानसिकता के लोग हैं? इनमें कोई इंसानियत बची भी है या नहीं? बहुत शर्मनाक खबर है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, कासिम खान टीचर नहीं दरिंदा है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से यह खबर आई है, जहां पलेरा इलाके में एक सरकारी स्कूल है। गुरुवार को एक 6 साल की बच्ची इस स्कूल में पढ़ने गई थी। बच्ची तो पढ़ने गई थी, लेकिन इस स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक कासिम खान पढ़ाने की बजाय कुछ और करने आया था। बच्ची जैसे ही स्कूल पहुंची तो कासिम खान उसे एक क्लासरूम के अंदर ले गया, उसके साथ दरिंदगी की, उसके साथ छेड़खानी की। 12 बजे स्कूल की छुट्टी हुई तो बच्ची घबराती हुई घर आई। बच्ची ने अपनी दादी को कहा कि दादी मुझे तकलीफ हो रही, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। दादी ने पूछा क्या हुआ? तब इस मासूम ने पूरी घटना बताई। बच्ची के माता पिता दूसरे राज्य में मजदूरी करते हैं, गांव में बच्ची अपनी दादी के साथ रहती है। जैसे ही बच्ची के परिजनों को ये बात पता चली तो उन्होंने थाने में शिकायत की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी टीचर कासिम खान को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस आरोपी के लिए ये सजा कम है। जानते हैं ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? समाज से इसका बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को एक्सपोज करना चाहिए। अरे इसको अपनी उम्र की लिहाज नहीं है भाई, अपने परिवार की चिंता नहीं। ऐसे व्यक्ति को समाज से ही बाहर कर देना चाहिए। जैसे ही गांव वालों को कासिम खान के बारे में पता चला तो उन्होंने भी इस दरिंदे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों ने मांग की कि पहले तो आरोपी का घर गिराया जाए और फिर इसके पास जितनी जमीन है उसे सरकारी घोषित किया जाए। सुनिए ग्रामीण क्या कह रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि मतलब चाहते हैं कि उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। ऐसे टीचर जो कर रहे हैं तो उनको फांसी की भी सजा दी जाए और कलम करके इनकी रैली फैलाई जाए। ये बिल्कुल ही इतना खतरनाक कार्यक्रम है कि जिसकी कोई हद नहीं है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इसलिए शासन से कहो कि एक बार ही इनको ऐसा बताओ कि हमारे क्षेत्र में अब दूसरी घटना होने का कोई प्रश्न न रहे कभी। मैं चाहता हूँ कि इसको इनकी बकरी को ध्वस्त किया जाए, बुलडोजर होना चाहिए इनको। ग्रामीण तो चाहते हैं कि कासिम खान के खिलाफ कार्रवाई हो। साथ ही प्रशासन ने भी साफ कह दिया है कि गिरफ्तारी तो ठीक है लेकिन कार्रवाई बड़ी होगी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो के तहत केस दर्ज कर लिया है। पॉक्सो मतलब ऐसा कानून जो भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को के यौन शोषण, उत्पीड़न और अश्लीलता से बचाने के लिए बनाया गया है। टीकमगढ़ के शिक्षा अधिकारी ने कासिम खान को सस्पेंड कर दिया है और कलेक्टर ने भी कह दिया है कि इस दरिंदे को बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए प्रशासन क्या कह रहा है। इसमें जो आरोपी है वो शिक्षक ही है और तत्काल पुलिस ने इसमें प्रथम सूचना पंजीबद्ध करते हुए उक्त आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के तहत संपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि ये बहुत ही घृणित आरोप था और इसके लिए प्रथम दृष्टया ही जो संबंधित शिक्षक आरोपी थे उनको निलंबित कर दिया गया और विभागीय जांच संचालित करने का निर्देश दिया है ताकि इसकी थोड़े से और तथ्य सामने आए तो जो विभागीय नियम उसके अनुरूप जो कार्रवाई है इसके साथ साथ जो पुलिस के द्वारा भी इसको संज्ञान किया गया और इसमें मामले में FIR करके कार्रवाई की जाती है। प्रशासन की बात आपने सुन ली, लेकिन अब आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं। इन आंकड़ों से आपको पता चलेगा कि किस तरह से बच्चों के साथ होने वाले अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। देखिए NCRB के डाटा के अनुसार 18 साल तक के बच्चों के साथ होने वाले अपराध बढ़े हैं और एक साल में 9.2% तक बढ़े हैं। 2022 में 18 साल तक के बच्चों के साथ अपराध के 1,62,449 केस दर्ज किए गए थे, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 1,77,335 पहुंच गया, यानी 15,000 केस बढ़ गए। और इन 1,77,000 में से पॉक्सो के 38% केस हैं, यानी कि बच्चों के साथ जितने अपराध होते हैं उनमें से 38% केस यौन शोषण के होते हैं। भारत में हर 8 मिनट में एक पॉक्सो का केस दर्ज होता है। हर 3 मिनट तक बच्चे के साथ किसी न किसी तरह का अपराध होता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं। सोचिए,
वैसे तो कानून अपना काम कर ही रहा है, लेकिन हमने जनता से भी पूछा कि इस हैवान के लिए कौन सी सजा ठीक है। सुनिए जनता क्या कह रही है। अपराधियों को तो चौराहे पे खड़े होकर फांसी देनी चाहिए एवं इनको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। और जो रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर मतलब महिलाएं कैसे आगे आएगी। हर मतलब माँ बाप को डर रहेगा इस घटना के बाद कि मैं अपनी बच्ची को विद्यालय भेजूं या ना भेजूं। वो अपनी बच्चियों को स्कूल ना जाने के लिए रोकेंगे और रोकने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मेरा यही कहना है कि ऐसे शिक्षकों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसे शिक्षक अगर अपने समाज में पैदा हो रहे हैं, शिक्षा ऐसे लोग अगर है तो उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं तो एसपी सर से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप ऐसे शिक्षक को फांसी की सजा दें, इससे और बढ़ के और कुछ नहीं कह सकती। सीधे मुद्दे की बात यही है कि इस आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सीधे मुद्दे की बात यह भी है कि हमारे समाज को काउंसलिंग की जरूरत है और बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है। हमें अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने बड़ों को ये बताना पड़ेगा कि महिला कोई खिलौना नहीं है, उनका सम्मान करिए।